आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, मैरिड लाइफ और एजुकेशन कैसी रहने वाली है दिसंबर 2022 में, जानेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में होगा, जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में रहेगा, राहु आपके पांचवें घर में होगा, मार्स आपके छठे घर में रहेगा, आपके 12वें घर में रहेंगे वीनस, सन और मरकरी, और केतु आपके 7वें घर में रहेगा। तो प्लैनेट्स की इन पोजीशंस की वजह से सैजिटेरियस वालों की जिंदगी में बहुत अहम और बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। बिजनेस, करियर और जॉब की बात करें तो सन 16 दिसंबर तक आपके 12वें घर में रहेगा और 16 दिसंबर के बाद आपके पहले घर में आ जाएगा। तो वो लोग जो कोई कारोबार या कोई अपना काम करते हैं, तो 16 दिसंबर के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। आपकी डेली इनकम और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 16 दिसंबर से पहले सन आपके 12वें घर में होगा। तो आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं या कोई हेक्टिक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी में 16 दिसंबर से पहले कोई भी बड़ा काम ना करें या कोई भी बड़ी आइटम परचेज ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। जॉब और करियर की बात करें तो मरकरी 3 दिसंबर को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो 3 दिसंबर के बाद आप अपने टैलेंट और जहानत की वजह से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका अपने काम में कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, जैसे मार्केटिंग, काउंसलिंग, एचआर, या फिर आप कोई भी काम करते हैं, तो आपको बहुत कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में होगा और आप अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 16 दिसंबर के बाद जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के असूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिल सकती है। लव रिलेशन की बात करें तो पांचवा घर होता है लव रिलेशन का। राहु आपके पांचवें घर में रहेगा और मार्स आपके छठे घर में रहेगा। तो दिसंबर का महीना ओवरऑल आपकी लव लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा, मगर इस महीने में आपको थोड़ा मोहतात होकर भी चलना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर या आपके दिल में आप दोनों के दरमियान किसी तीसरे के आ जाने जैसे डाउट पैदा हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिससे रिश्तों में खराबी आ सकती है और आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का, और मरकरी 7वें घर का मालिक होता है, जो कि 3 दिसंबर को आपके फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। तो 3 दिसंबर के बाद आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, और मैरिड लाइफ को लेकर अक्टूबर और नवंबर में जो भी परेशानियां चल रही थीं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इशू चल रहा था या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो दिसंबर के महीने में आपके रिश्तों में काफी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि मरकरी की नजर आपके पहले घर पर पड़ेगी। तालीम की बात करें तो पांचवा घर होता है एजुकेशन का, और मार्स आपके पांचवें घर का मालिक होता है, जो कि पूरा दिसंबर छठे घर में रहेगा, और राहु आपके पांचवें घर में रहेगा। तो दिसंबर का महीना स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। इस महीने आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत कुछ करना चाहेंगे, मगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी और फोकस थोड़ा आउट रहेगा। तो दिसंबर के महीने में स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना होगी। सेहत की बात करें तो फर्स्ट हाउस होता है हेल्थ का, और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस का मालिक होता है, जो कि आपके फोर्थ हाउस में मौजूद है, और हंस नाम का राजयोग बन रहा है। और वो लोग जिनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे स्टोमिक, लिवर, डाइजेशन या जॉइंट पेन का मसला आ रहा था, तो दिसंबर के महीने में आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे और आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी।